रायबरेली में राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ा प्रदर्शन किया। एलपीजी सिलेंडर की किल्लत और बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जोरदार विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि लंबी लंबी कतारों में लोग गैस सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं, जबकि प्रशासन दावा कर रहा है कि गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के स्तर पर गैस की कालाबाजारी हो रही है और प्रशासन निष्क्रिय बना हुआ है। इससे आम जनता में भारी आक्रोश है। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें तत्काल गैस उपलब्धता सुनिश्चित करने का साथ ही कालाबाजारी रोकने और दाम कम करने की मांग की गई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आम आदमी की परेशानी बढ़ रही है, जबकि सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। रायबरेली में गैस को लेकर कहीं न कहीं अफरा तफरी मची हुई है, जिसको लेकर कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे सामने जिलाधिकारी में काफी कार्यकर्ता इकट्ठा है। हम बात करते हैं क्या आंदोलन है आज आंदोलन है कांग्रेस परिवार की तरफ से, रायबरेली यूनिट की तरफ से और पूरे देश में कि स्थिति में गैस की बड़ी किल्लत है, बड़ा मारामारी है, लोग आम जनमानस बड़ा त्राही त्राही मचाया हुआ है। ऐसे में सरकार जो है किसी भी सूरत पे सुनने को तैयार नहीं है। क्या जन समस्याएं हैं, प्रधानमंत्री सामने आने के लिए तैयार हैं। किसी भी तरीके से कोई शासन प्रशासन कहीं जू नहीं रेंग रहा है, जिस नाते जो है मजबूरी बस ये जो है सड़क पर मूवमेंट कर करके ये जो ज्ञापन देना पड़ रहा है। सरकार तो कह रही है मेरे पास पर्याप्त गैस है, लेकिन जमीनी स्तर पर लोगों की लंबी लाइन लगी है। वो आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। अगर सरकार का ये दावा है तो बड़ी लंबी लाइन में कतार है, लोग काफी दिनों से बिना खाए पिए भूखे प्यासे लाइन पे लगे हुए हैं। ऐसा क्यों है, वो सरकार ही उसका जवाब दे दे। अगर वास्तव में ये देश के लोग इतने लाइन में क्यों आ गए हैं और अभी तक तो कोई उस तरह से समस्या डंडम ऐसी दिक्कत क्यों आई, क्या कैसे आई, क्या दिक्कतें हैं, इस पे भी जाना चाहिए। तो सरकार अपना पक्ष मजबूती से रखे तो ये ज्यादा बेहतर है। तो ऐसी हमें कोई आवश्यकता नहीं है कि धरना दिया जाए या ज्ञापन दिया जाए। ये जन समस्याओं को लेकर के धरना है और निश्चित रूप से ये जो है बदलाव की बयार है, जिसमें जो है मोदी सरकार पूर्णतः असफल हो चुकी है और ये इनके पास कोई जो है विकल्प नहीं है कि हम क्या पब्लिक को विकल्प दें, जिसकी वजह से ये स्थिति है। और भी लोग हैं हमारे साथ। भाई साहब परिचय दीजिए। भाई अमित ब्लॉक अध्यक्ष शाही। आज क्या लिए इकट्ठा हुए? ये देखिए, जो सरकार की जो नीतियां हैं, इन्होंने कहा कि 25 दिन बाद डीएसी नंबर पहले बुक करिए। बताइए, आदमी के आज गैस खत्म है, 25 दिन पहले डीएसी नंबर बुक करो तो गैस मिलेगी। 25 दिन क्या करेगा आदमी? ये समस्या है। जैसे उन्होंने कहा कि हमारे पास 28 दिन या 30 दिन का स्टॉक है तेल का। भाई आपने रूस से अमेरिकन परमिशन आपको दिया है कि 30 तारीख तक आप तेल ले सकते हो उनसे, बस यही स्टॉक आप दिखा रहे हो। बाकी स्टॉक आपने कहा गैस की हमारे पास पर्याप्त है। जब हमारे पास गैस पर्याप्त है तो ये इतना लोगों की लाइनें क्यों लग रही हैं? ये समस्या है, इनको दूर करिए। भाई पब्लिक की समस्या है। मुख्य कारण क्या हो सकता है? ये इतने अफरा तफरी का है? अफरा तफरी ये मची ईरान, अमेरिका, ईरान, इजराइल, ये जो युद्ध हो रहा है, यही समस्या है। जब जहाँ से गैस से आती है, पेट्रोल आता है, तेल आता है, जब आएगा नहीं तो समस्या तो होंगी ना। खाड़ी देशों में जो इतना भयंकर युद्ध चल रहा है, वहाँ उसके बारे में भारतीय प्रधानमंत्री जिम्मेदार तो मैं तो अगर भारत को पहले तो भारत के गवर्नमेंट को इसका स्टॉक रखना चाहिए पहले। दूसरा जो गवर्नमेंट तो कह रहे मेरे पास पर्याप्त है, तो लाइनें क्यों लगी हुई है? ये तो आप लोग भी जान रहे हैं, लाइनें लगी हैं, गैस के लिए लाइन लगी हुई है। बंद हो गई। अगर बताइए तो क्या सरकार झूठ बोल रही है? बिल्कुल झूठ बोल रही है। उन्होंने 2 करोड़ लोगों को रोजगार भी देने की बात कही थी, 15-15 लाख रुपए खाता में देने की बात कही थी। जो यहाँ के डीएम, जो यहाँ का प्रशासन कह रहा है कि ऐसी कोई किल्लत नहीं है, फिर लंबी लंबी कतारें क्यों लग रही? मैं महाराजगंज से आया हूँ। महाराजगंज की कंडीशन ये है कि मैंने 1 मार्च को बुकिंग की थी, अभी तक सिलेंडर नहीं मिला। जो बुकिंग का नंबर था, बुकिंग पे नंबर पे कोई कॉल नहीं जा रहा है, नंबर बंद कर दिए गए, बुकिंग का ऑप्शन बंद कर रखा है। अगर किल्लत नहीं है तो इन सब भारी दिक्कतों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। और जो ये भारत और ये जो युद्ध में जो चल रहा है, इसमें भारत को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो बहाना बना रही कि ओटीपी नहीं आ रही है और किसी सर्वर नहीं आ रहा है। ये आपदा में अवसर ढूंढ रही है, क्योंकि आपको पता होगा कि ये इंडियन गैस भारत के ये जो भी सप्लाई है अडानी दे रहा है, अडानी को केवल लाभ पहुंचाने के लिए। और जैसा कि राहुल जी ने कहा भी है कि भारतीय जनता पार्टी को चंदा कोई देता है तो वो अडानी देता है, क्योंकि उनका एक लक्ष्य है कि अडानी को कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि अडानी मजबूत होगा तभी भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। क्योंकि विकल्प के तहत ये लोग काम कर रहे हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और आने वाले 2029 के चुनाव में भारतीय जनता इस बारी लोकतंत्र में उनको अपना मजबूत बनाएगी। कहीं न कहीं जनता परेशान है गैस को लेकर। गैस में जिस तरीके से अफरा तफरी मची हुई है,
निष्कर्ष नहीं निकाल पा रही है सरकार किस तरीके आम जनता तक गैस को पहुंचाई जाए। कहीं न कहीं सरकार को घेरने का प्रयास कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। देखने वाली बात है इस घेराव को किस तरीके से सरकार देखती है। क्या आम जनता को गैस समय पर उपलब्ध होगी? जिस तरीके की अफरा तफरी मची हुई है उससे जनता को क्या समाधान मिलेगा? मैं बंश बहादुर सिंह, न्यूज नेशन भारत।